जय हिंद। मैं डॉक्टर फिरोज खान और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बंध की संख्या बढ़ाना और बंध की संख्या घटाने के लिए कौन सी मास्टर रिएक्शन इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज हम लोग आज की इसके वीडियो में बंध की संख्या बढ़ाने और बंध की संख्या घटाने की कुछ रिएक्शन जो कि मास्टर रिएक्शन है उनको हम कैसे यूज़ करना है, उन रिएक्शनों को, वो रिएक्शन क्या हैं, इन सब के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बंध की संख्या को बढ़ाना। स्क्रीन एक बार चेक करें, पूरी आ रही है। बंध की संख्या बढ़ाना। यहां पर कई बार लोग सोचते हैं बंध की संख्या बढ़ाने का क्या मतलब है। मतलब यह है कि हमें सिंगल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड में कैसे बदलेंगे, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कैसे बदलेंगे, इसे बढ़ाना बोलते हैं। बंध घटाना क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कैसे बदलेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कैसे बदलेंगे, इनके बारे में हमें आज यहाँ पर मास्टर रिएक्शन देखना है। आज का यही हमारा मुख्य वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो मास्टर रिएक्शन बताएंगे वो आपको याद भी करना है, ठीक है ना। और कल फिर हम लोग इसके कन्वर्जन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले बंध बढ़ाने की पहली रिएक्शन। कैसे बंध बढ़ता सुने। अगर आपके पास बेटा कभी भी आपको बंध की संख्या बढ़ाना हो तो आपके पास कम से कम 2 कार्बन वाला कंपाउंड होना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन, और साथ में उसमें X भी लगा होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड है और उसमें X लगा है, X तो जानते हैं ना, ClBrI, मैं बता चुका हूं बहुत बार, ठीक है ना। तो अगर उसमें X लगा हुआ है और अगर आप उसकी क्रिया करा दें किसके साथ, आप उसकी क्रिया करा दें एल्कोहलीय KOH के साथ। किसके साथ करा दें, एल्कोहली KOH के साथ। तो जो K है ना वो X से क्रिया करके बनाता है KX। जो OH दिख रहा है यहाँ पर OH, वो इस वाले कार्बन से H को लेगा और बना देगा H2O। आप खुद बताओ, जब यहाँ से आप एक H निकाल दोगे तो पहले तो CH2 था, एक H निकल गया तो बचा CH। यहाँ से हमने X को निकाल दिया है तो बचा CH2, और इनके बीच में देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब बढ़ के हो गया डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम चाहें तो इस रिएक्शन को सिंगल बॉन्ड में से किस में बदल सकते हैं, डबल बॉन्ड में। तो हमने कुछ नहीं करा, हमें क्या करना है, अगर सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलना है तो हम लोग 2 कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे, कम से कम 2 कार्बन वाला कंपाउंड, और उसमें साथ में X भी होना चाहिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी एल्कोहली KOH से क्रिया कराएंगे कि X निकलेगा, H2O निकलेगा और बन जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले इस कंपाउंड को बोलेंगे एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब होता है इन, और R का मतलब है एल्किल, मिला के बोलते हैं एल्कीन। और इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। ये क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड। R मतलब एल्किल हो गया, X मीन्स हैलाइड, तो इसको मिला के बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तो हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाने की बेटा एक और रिएक्शन भी अपने पास है, वो क्या है वो भी देखें। उस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए पड़ता है, उसमें भी हमें कम से कम चाहिए पड़ते हैं 2 कार्बन। कम से कम कितने कार्बन, 2, लेकिन साथ में यहाँ OH होना चाहिए। ऊपर वाले में X होना था, यहाँ OH होना चाहिए। और जो कंपाउंड है अब उसकी क्रिया हम लोग कराएंगे सांद्र H2SO4 के साथ। इसके साथ सांद्र H2SO4 के साथ कितने ताप पर, तो मैंने बताया 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, मीन्स H2O निकलेगा और बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। मतलब यहाँ से OH हटा, ठीक है ना, तो बचा CH2, यहाँ से H हटा तो बचा CH, और यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ बढ़ के हो गया डबल बॉन्ड। इस तरीके से आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल भी सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलने में कर सकते हैं, मीन्स आप बॉन्ड बढ़ाने में कर सकते हैं। अब ये 2 जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इनसे आप सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको डबल बॉन्ड को ट्रिपल में बदलना हो तो आप फिर क्या करेंगे, वो अब आप देखिए डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में बदलने का तरीका। बेटा अगर आपके पास देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है और अगर आप इसकी ब्रोमीन के साथ में क्रिया करा दें, और ये क्रिया होती है, याद रखना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो अगर हम लोग ब्रोमीन के साथ इसकी क्रिया करा दें कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो सुने इसका एक Br, 2 Br है ना, 2 में से एक Br इस कोने पर जुड़ेगा, एक इस कोने पर, तो बनेगा RCHBr।
और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2Br। देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, लेकिन जब आपने ये क्रिया कराई तो जो डबल बॉन्ड था देखो वो सिंगल बॉन्ड में बदल गया। पहले सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड पहले बदला सिंगल बॉन्ड में। अब हम लोग इसकी फिर से क्रिया कराएंगे एल्कोहलीय KOH के साथ। इससे करा देंगे हम लोग, इसकी क्रिया करा दे रहे हैं एल्कोहलीय, शॉर्ट में लिख दिया एल्कोहली, साथ में लिख दिया KOH। जब हम ये क्रिया कराएंगे एल्कोहली KOH के साथ तो आपको मालूम है इस बार 2K, हाँ 2KOH लेना चाहिए अपन को। वैसे तो कन्वर्जन में बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं बैलेंस। तो हमने यहाँ पर समझाने की वजह से लिख दिया 2K। जो 2K है वो दोनों बीआरों से क्रिया कर लेंगे, बना देंगे 2KBr। अब बचे यहाँ 2 OH, तो जो 2 OH है वो एक H यहाँ से लेंगे, एक H यहाँ से लेंगे और बना देंगे 2H2O। तो यानी कुल मिला के बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अरे भाई आपने देखो दोनों बीआरों को पहले ही निकाल लिया था, है ना। इसके बाद 2 OH थे तो आपने एक H यहाँ से खींचा, तो CH2 में तो तुम एक H खींच लोगे तो बचेगा CH। यहाँ पर से भी आपने एक H निकाल लिया, जब इसमें एक ही H था वो भी निकल गया तो बचा C। इस तरीके से आपने देखा कि डबल बॉन्ड बदल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कभी भी आपको डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में बदलना है तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाएगा। इसके बाद अब हम लोग आते हैंगे एक बात और, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले क्या करा, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलना सीखा, उसके 2 मेथड देखे। अब डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में बदलना सीखा, लेकिन अगर आपको सिंगल बॉन्ड को डायरेक्ट ट्रिपल में बदलना हो तब क्या होगा, समझे ना। अगर आपको मान लो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो आप कैसे बदलोगे अभी के हिसाब से, पहले आप सिंगल बॉन्ड को बदलोगे डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड को बदलोगे ट्रिपल बॉन्ड में। लेकिन अगर हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड को डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड में बदलो तब आप क्या करेंगे वो सुन लें। आपको उसके लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। बार बार ये बात कॉमन आ रही है कि 2 कार्बन चाहिए पड़ते हैं, मतलब अगर बंध बढ़ाना है, बंधों की संख्या बढ़ाना है तो कम से कम 2 कार्बनों का होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे और यहाँ X की जगह X2 होना चाहिए। यहाँ X की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ X की जगह होना चाहिए X2, समझे ना, यानी 2 हैलोजन। कई बार लोग बड़े परेशान हो जाते हैं यार 2 हैलोजन कहाँ से लाएंगे, तो मैं रफ में एक बात और बता रहा हूँ वो सुनो। जैसे मान लो आपके पास एथेन है, आप इसकी क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो यहाँ से किनारे से एक H हट जाता है, उसकी जगह एक Cl आ जाता है ना। और अगर आप फिर से इसकी क्लोरीन के साथ दोबारा सूर्य के प्रकाश में क्रिया कराएं तो आपको मैं बता दूं यहाँ से एक और H हट जाएगा और एक Cl और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3CHCl2। तो Cl का मतलब X ही तो है, मैंने बता ही चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जैसे Cl2 हो गया वैसे यहाँ X2 को किया जा सकता है। तो अपन लोगों को क्या करना है, कम से कम 2 कार्बन चाहिए, साथ में X2 चाहिए। और अगर अपन लोग इसकी क्रिया एल्कोहलीय KOH से करा दें, KOH कौन सा, एल्कोहलीय, तो 2K2X से क्रिया करके बनाएंगे 2KX। वो जो यहाँ 2 OH हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से 2H को ले लेंगे, यहाँ से 2H लेंगे, क्योंकि यहाँ से 2X निकल गए इस कार्बन से, तो यहाँ से 2H निकल जाएंगे, बन जाएंगे 2H2O। और यहाँ बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि X हट गया तो बचा CH, तो RC ट्रिपल। तो ये एक ऐसा तरीका हो गया बेटा जिससे आप सिंगल बॉन्ड को डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड में बदल सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में बदलना हो तो ये बहुत बढ़िया मेथड है, आप एक बार में बना सकते हैं। अब ये तो अभी जितनी भी हमने रिएक्शंस बताई ये सब कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन है, सॉरी ये सब बॉन्ड बढ़ाने वाली रिएक्शन है, लेकिन हमें अब चाहिए बॉन्ड घटाने वाली रिएक्शन। किनसे बॉन्ड घटेगा वो आप देखें। जैसे आपके पास मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, अब ट्रिपल बॉन्ड को तुम्हें डबल बॉन्ड में बदलना है तो आप क्या करेंगे, आप ट्रिपल बॉन्ड की क्रिया हाइड्रोजन से करा देंगे और ये क्रिया होगी PdCH CO3 की उपस्थिति में। जब आप ट्रिपल बॉन्ड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराएंगे PdCH CO3 की उपस्थिति में तो मैं आपको बता दूं, जानते हो क्या होगा, जब आप ये क्रिया कराएंगे तो याद रखना बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। क्यों, H2 का एक H इस कोने पे जुड़ेगा तो पहले देखो C था, अब CH हो गया, दूसरा H इस कोने पर जुड़ेगा तो यहाँ पहले CH था तो हो गया CH2। तो इस रिएक्शन से आप ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदल सकते हैं। तो अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलना हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा,
आपको कुछ नहीं करना है, आप ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, PdCaCO3 की उपस्थिति में ट्रिपल बॉन्ड बदल जाएगा डबल बॉन्ड। अब आगे देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल, अगर अब मान लो आपको ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलना है तब क्या करेंगे, तब आप देखें वो रिएक्शन। आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, आप ट्रिपल बॉन्ड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराएं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये क्रिया लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती। जब आप ये क्रिया कराएंगे तो इसका एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। फिर आप इसकी दोबारा फिर क्रिया कराना पड़ेगी हाइड्रोजन के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। जब आप ये क्रिया कराओगे फिर दोनों तरफ एक H जुड़ेगा, बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलना हो तो ये बेस्ट रिएक्शन है, यानी ट्रिपल बॉन्ड की हाइड्रोजन के साथ PdCaCO3 की उपस्थिति में क्रिया कराई, बन गया डबल बॉन्ड। और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल में बदलना है तो फिर आपको ये वाली लगाना पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड की H2Ni से क्रिया कराओ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको मालूम है पहले डबल बॉन्ड बनेगा फिर डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो आप ये रिएक्शन, तो ये हो गई बेटा बंध घटाने वाली रिएक्शन। तो आपने देखा इस वीडियो में हम लोगों ने बंध बढ़ाने वाली मास्टर रिएक्शंस देखी, बंध घटाने वाली मास्टर रिएक्शंस देखी। अगर हम लोग ये रिएक्शन तैयार करते हैं तो बंध बढ़ाने बंध घटाने वाले कन्वर्जन हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आज के लिए इतना काम इसलिए पर्याप्त है क्योंकि आपको इन्हें तैयार भी करना है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे और आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग लापरवाही नहीं करना ऑनलाइन क्लास में, बल्कि आप लोग इनको अच्छे से रिएक्शंस को याद करना, और कल हम लोग इनके कन्वर्जन्स की आगे प्रैक्टिस करेंगे। इसी टॉपिक पर कल हम लोग कन्वर्जन करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।